यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पहुँच गए और अब से कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। कल अपने वीडियो संदेश के संस्मरणों में भी प्रधानमंत्री ने बहुत भावपूर्ण तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, उनके आचरण की तारीफ और प्रशंसा भूरे भूरे तरीके से की और कहा कि किस तरह से अपनी जड़ों को एक साथ रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद ही मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने आप देख सकते हैं कि उन संस्मरणों को भी कल याद किया था कि कैसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो नियमित तौर पर उनकी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह से होती थी। एक कुशल सांसद के रूप में उनके आचरण की भी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये उदाहरण दिया था कि किस तरह वो व्हील चेयर पर मौजूद होकर यहाँ पहुँचे थे। आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस वक्त निगम बोध घाट पहुँच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी भावपूर्ण विदाई देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। अक्रॉस पार्टी लाइंस आप देख सकते हैं देश विदेश से तमाम जो राजनेता हैं उनकी सकारात्मक और भावपूर्ण प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है। निगम बोध घाट पर अंत्येष्टि का ये अवसर है आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से आज अंतिम विदाई दी जा रही है। कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी कहानियां हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो हमेशा याद की जाएंगी। जैसे कि पूर्व अमेरिकी प्रधानमंत्री बराक ओबामा की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर हमने देखा कि अमेरिका हो, रूस हो, अफ़गानिस्तान हो, कई इन देशों के साथ जो भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं, उनका श्रेय, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रखी गई। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया कि दिल्ली आने के बाद भी किस तरह उनसे चर्चा हमेशा रहती थी और कितने सहज और अप्रोचेबल थे और कभी भी अपनी जड़ों को वो नहीं भूले, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। मिडिल क्लास के जननायक के तौर पर भी हम हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे। उनकी बेटी द्वारा लिखी गई किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी के कई ऐसे छुए अनछुए पहलुओं को लिखा गया है, शब्दों का परिवेश पहनाकर, जहां उन्होंने उनके कैम्ब्रिज के दिनों को बड़ी बखूबी पेन डाउन किया है और लिखा कि किस तरह से वहां पर वो पढ़ाई किया करते थे। और कैम्ब्रिज के दिनों को याद करते हुए उनकी बेटी ने कहा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर फैमिली की बात की जाए तो बहुत उत्कृष्ट था और हम तीनों बेटियों को वो निकनेम से बुलाते थे। और किसी भी अगर हम फैमिली गेट टुगेदर की बात करें तो मनमोहन सिंह हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए अपने फैमिली में जाने जाते थे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी अंतिम विदाई, जहां भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट जनों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुँच गए हैं भावपूर्ण विदाई देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक कुशल अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और साथ ही साथ एक शिक्षक के तौर पे भी, और शिक्षा से उनका जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करते थे और इसको कहीं ना कहीं पढ़ना और शिक्षा के साथ उनका जो लगाव रहा है, ये हमेशा वो अपनी बातों में जब कभी जिक्र किया करते थे, हालांकि बहुत कम
बोलने की प्रवृत्ति थी, उनके व्यक्तिगत स्वभाव का वो आचरण रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आज पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से याद कर रहा है। आर्थिक उदारीकरण के जनक के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा भी इस वक्त मौजूद है निगमबोध घाट पर। हम जानते हैं कि अब से कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अंतिम सफ़र पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी निगमबोध घाट पर मौजूद हैं। भावभीनी विदाई मनमोहन सिंह को देश कर रहा है नमन। और राजकीय सम्मान के साथ कुछ ही देर में हम देखेंगे कि ये भावभीनी विदाई दी जाएगी। और आप से लगातार जो हम सुबह से भी कह रहे हैं कि भारत के आर्थिक अध्याय के नए पन्नों की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में की गई। 1991 का वो दौर कोई नहीं भूल सकता। और वित्त मंत्री के तौर पर जो फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिए थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा में भी जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आखिरी विदाई, अंतिम प्रणाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम। और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो देश के आर्थिक सुधार की कहानी लिखने वाले कहानीकार, आर्थिक उदारीकरण का प्रमुख चेहरा इस वक्त हमारे बीच नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइसेंस राज का अंत, मनरेगा और आधार लाने का श्रेय और गंभीर आर्थिक संकट के दौर से देश को बाहर निकालने के लिए हमेशा याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि उनके फैसले से देश वैश्वीकरण की राह पर आगे बढ़ा। और आज के इस दिन हम देख सकते हैं कि कैसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये तस्वीरें यकीनन भावपूर्ण क्षण, भावुक पल कि आज भारत ने एक राजनेता के तौर पर और साथ ही साथ एक कुशल प्रशासक और कुशल अर्थशास्त्री के तौर पर एक अनमोल रत्न को खो दिया। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगमबोध घाट पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावपूर्ण तरीके से। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की। आरबीआई गवर्नर का पद हो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद हो या फिर वित्त मंत्री का पद, इस कार्यभार को संभालते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है। तो प्रोफेसर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी भावभीनी
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई ऐसी स्कीम्स लॉन्च हुई जो आज कारगर साबित हो रही, जिनका जिक्र हम कर रहे थे। मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, आधार उनमें से एक है। और भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सिलसिला लगातार जारी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, भूटान के राष्ट्रपति भी यहाँ पर मौजूद हैं। भूटान के राजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद हैं और अब अपने अंतिम सफ़र पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान एक राजनेता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच गई हैं निगम बोध घाट भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये पल भावुक क्षण भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र के लिए, जहां भारत ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं निगम बोध घाट, जहां पार्थिव शरीर रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह की पहचान एक राजनेता से ज़्यादा एक अर्थशास्त्री के तौर पर हमेशा देश याद रखेगा, क्योंकि नाजुक तौर से अर्थव्यवस्था को आगे निकालने का और उदारवादी बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को।